क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक विषय मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन आज हमको सॉल्व करने हैं। इसके पहले इससे जुड़े हुए जितने भी डिफिनीशंस थे, नियम थे, एग्जाम्पल्स थे, सब सॉल्व किया जा चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लें ताकि प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया x बराबर 1 3 5 y बराबर 1 2 3। हमको ज्ञात क्या करना है? सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन। यूनियन ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है? यूनियन। तो x बराबर 1 3 5 y बराबर 1 2 3। तो पहला अगर हम x यूनियन y निकालें तो क्या हो जाएगा? x यूनियन y में या तो x के अवयव होंगे या तो y के अवयव होंगे या तो हो सकता है दोनों में हो, दोनों के अवयव हों। यहाँ पे देखिए पहले तो ये 1 3 5। देखिए जो चीज़ y के वे एलिमेंट जो x में आ चुके हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या बचेगा इसमें? केवल 2। तो ये होगा x यूनियन y, मतलब x और y का सम्मिलन। इसमें कौन से अवयव हैं? या तो x के हैं या तो y के हैं या तो दोनों के हैं। दोनों के कौन हैं? 3 और 1। 1 और 3 दोनों के हैं। 5 x का है, 2 y का है। यानी यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? या तो x के या तो y के या तो दोनों के। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर a e i o u, यहाँ पे मझला ब्रैकेट रहना चाहिए। a b c, तो a यूनियन b क्या होगा? सब a e i o u, ये तो पूरा रहेगा ही। बाकी इसमें से क्या बचा? b और c। इसमें a के अवयव हैं या तो b के अवयव हैं या तो a और b दोनों के हैं। a और b दोनों के कौन है? a है और बस a जो है दोनों में है। तीसरा देखते हैं। जो हो जा रहा है उस पर टिक मार दीजिए। a बराबर x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। x जो कह रहा है कि x इस प्रकार से है कि वो एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। 3 का गुणज है तो क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन, ऐसे होगा। b क्या कह रहा है? x संख्या 6 से एक कम, x इस प्रकार से है कि वो प्राकृतिक संख्या और 6 से कम है। तो 1 2 3 4 5। तो a यूनियन b में कौन सा अवयव आएंगे? तो अगर लिखना चाहे, चूंकि इसको हम लिखेंगे सेट बिल्टर फार्म मेथड में, समुच्चय निर्माण विधि से अगर लिखना हो इसको तो कैसे लिखोगे? x इस प्रकार से हैं, x या तो a के होंगे या तो b के होंगे। तो x बिलोंगिंग टू a r, x बिलोंगिंग टू x बिलोंगिंग टू b। देखो a बराबर ये, b बराबर ये। a यूनियन b में क्या होंगे? x इस प्रकार से होंगे, x या तो a के होंगे या तो b के होंगे। तो अब हम बारी बारी से लिखते हैं। पहले हम b के लिख लेते हैं। तो b के लिखेंगे यानी x इस प्रकार से है कि x बराबर b के लिख लो। 1 2 3 4 5, या x बिलोंगिंग टू a। x बिलोंगिंग टू a का मतलब x a का, x 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये बताओ ये सही लिखे हैं? सही लिखे हैं?
देखो यहाँ पे जब हम लिख दिए कि x 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ भी 3 लिखे हैं, तो सेट के अंदर एक ही हुए 2 बार लिखेंगे। यहाँ जब 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे तो 3 तो आ ही जाएगा, तो यहाँ 3 यहाँ फिर 3 नहीं लिखेंगे ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब क्लियर है? अगर यहाँ 3 लिख देते तो क्या गड़बड़ हो जाता, यहाँ तो 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या लिख दिए, तो यहाँ तो 3 तो लिख ही दिए, तो एक ही बार लिखना है ना। तो यहाँ यक्स सच दैट यक्स, ये तो सही है ना, ए यूनियन बी का मतलब यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स ए का होगा या यक्स बी का होगा। तो पहले हम बी का लिख लेते हैं, मान लो यक्स सच दैट यक्स बराबर 1 2 4 5। 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 3 यहाँ इसमें लिख देंगे तो हो जाएगा, या यक्स 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया? तो ये तीसरा को लिख सकते हो आप। क्लियर है तीसरा? ठीक। अब देखो चौथा देखते हैं। चौथा देखो, a बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 1 से बड़ा 6 से छोटा 6 के बराबर है। अगर a बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6, यही ना होगा। b बराबर क्या लिखोगे? एक प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा 10 से छोटा, यानी कि 7 8 9 बस 10 से छोटा। तो हमको A यूनियन B लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यक्स या तो पूरी संख्या लिख दो, या तो लिख दो 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको संकेत में लिखना हो तो यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तथा यक्स किस प्रकार से है? 2 से बड़ा बराबर, बराबर भी होना चाहिए, और 10 से छोटा। ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो 1 से बड़ा 10 से छोटा, कैसे भी लिखो। ठीक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, सब सही है। क्लियर है ना? बस बशर्ते संख्या आ जानी चाहिए। तो इस चीज को चाहे ऐसे लिख सकते हो संकेत में। क्लियर है ना? तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, सब सही है। क्लियर है? पांचवा देखते हैं। a बराबर 1 2 3, b बराबर 5। तो a यूनियन b क्या होगा जी? a यूनियन b तो a ही होगा ना। क्यों? क्योंकि b a का सबसेट है। यहाँ ये भी देख सकते हो कि b क्या है? a का सबसेट है। तो a यूनियन b निकालेंगे तो जिसका सबसेट होता है वही तो आएगा। और बाकी a और b के सभी अवयव लिखना है। a यूनियन b में क्या लिखना है? a और b के सभी अवयव। a के लिख दिए, b में कुछ है ये नहीं है, तो केवल यही बचेगा ना। ठीक। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। a बराबर ए बी, a बराबर ए बी, b बराबर ए बी सी। तो क्या a b का सबसेट है? है? हाँ हाँ हाँ, a इज सबसेट ऑफ b। अगर a इज सबसेट ऑफ b है, अतः a यूनियन b क्या हो जाएगा? b ही तो हो जाएगा ना जी। a b का सबसेट है तो a यूनियन b बराबर b हो जाएगा। बस इतने तो करना है। b मतलब a b c। क्लियर? नेक्स्ट। यदि a और b दो ऐसे समुच्चय के a सबसेट ऑफ b, तो a यूनियन b क्या होगा? अभी बताए हैं क्या होगा। चूंकि a b का सबसेट है, अतः a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा?
बी। कल हम बढ़िया से बता चुके हैं ये सब चीज़ें, फिर से बता दें। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 10, डी बराबर 10। तो ए यूनियन बी निकाल लोगे, निकाल लोगे जी। वैसे देखो 1 2 3 4, हाँ ए यूनियन सी निकल जाएगा, बी यूनियन सी भी निकल जाएगा, बी यूनियन डी भी निकल जाएगा। इतना तो कर लोगे। ए यूनियन बी अगर निकाल चुके हो तो निकाल लो, ए यूनियन बी बराबर निकाल लो। क्या निकाले हो? 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है तुमको? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एक बार ए यूनियन बी निकाल दिए, फिर सी के साथ यूनियन। सी बराबर क्या है? 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी फिर सी के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस हो गया। ठीक है, इसी तरह ये कर लोगे, इसी तरह ये कर लोगे, कर लोगे। ये क्वेश्चन आसान है। बाकी अगर एग्जाम्पल्स किए हैं, डिफिनीशन किए हैं, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। ए में हम लोग प्रश्न 1 जो था उसका इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है? 3, 1 और 3 हो गया। दूसरा देखो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में क्या कॉमन है? ए, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं, बस ए कॉमन है। तीसरा देखो, एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, और संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ए बराबर 3 6 9 12 15 इस प्रकार से है। बी क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? केवल 3 ही तो आएगा, इसमें 3 के गुणज है, केवल दोनों में कॉमन यही ना आएंगे बस। चौथा देखो, चौथा देखो, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। चौथा में देखो ए बराबर क्या है? 2 3 4 5 6। बी बराबर क्या दिया है? 7 8 9। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कुछ है कॉमन? क्या होगा? यानी ए और बी कैसे समुच्चय हैं? डिसज्वाइंट, असंयुक्त, विसंगीत कहो, या ए और बी डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट को हम लोग कहते हैं विसंगीत, विसंगीत, विसंगीत कहो या असंयुक्त, मतलब डिसज्वाइंट मतलब ज्वाइंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पांचवा देखो, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो दोनों में कॉमन कुछ है? तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा? 5। दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। अब यहाँ एक बार सी के बाद इंटरसेक्शन करोगे, फिर ए के साथ करोगे। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या करोगे? पहले निकालो ए और सी का इंटरसेक्शन। ए बराबर क्या दिया है? यहाँ देख लो, ए बराबर दिया है ना, तो पहले निकालो ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है? 11।
फिर क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी और डी में क्या कॉमन है, डी कहाँ है, डी है 15 16, कोई कॉमन है, कोई नहीं काम है। डी डी बराबर क्या है 15 15, कोई कॉमन है इसमें, तो क्या करोगे 5, ठीक है। इसी तरह चौथा लगा लोगे, ए और सी में कॉमन अवयव, ए और सी में 11 अभी निकाले हैं, बी इंटरसेक्शन डी भी निकाल लोगे, इसको हम बता देते हैं चौथा, पांचवा छठवां है ये वाला जी, छठवां बी यूनियन सी निकालना है पहले, तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सभी अवयव, तो पहले बी के तो लिख लो 7 9 11 13, फिर सी में 11 13 15 आ चुका है, उसको क्यों लिखेंगे, केवल 15 लिखेंगे ना, जो आ गया उसको थोड़ा रिपीट करेंगे, ठीक। अब फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, ए क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, अब क्या निकालना है तुमको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कौन सा अवयव कॉमन है, 7 9 11, बस यही ना, तो हो गया, कर लोगे, ये कर लोगे, बी यूनियन डी निकालोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, एक बार ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर बी यूनियन सी निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन करोगे, कर लोगे, बता दें, एक और बता देते हैं, ठीक। चलो ये वाला बता देते हैं, लास्ट वाला 10, ए यूनियन डी, पहले तो ए यूनियन डी निकालो, ए और डी के सभी अवयव, पहले तो ए के लिख लो 3 5 7 9 11, डी के 15 17 भी आ जाएंगे इसमें 15, ठीक। फिर बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन बी के तो सभी आएंगे 7 9 11 13, सी के 11 13 नहीं आएंगे, क्या आएगा 15 आएगा। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन डी निकला, बी यूनियन सी निकला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 7 है, 7 9 11 15, क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, कर लोगे, आसान है। देखो एक प्राकृतिक संख्या है, बी एक सम प्राकृतिक संख्या है, सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात करो। पहले हम ए बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश, बी क्या कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 2 4 6 8, ऐसे नहीं कह रहा है। सी क्या कह रहा है एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 3 5 7 9 ऐसे ऐसे। डी क्या कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 9 नहीं जाएगा, 11 कुछ ऐसे होगा ना। हाँ सी में, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए इंटर, पहला क्वेश्चन देखो, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ बादल। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए बी, बताओ बी ए का सबसेट है कि नहीं, बी के सभी अवयव ए में होंगे ना, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा, इंटरसेक्शन बी होगा, क्यों, क्योंकि बी ए का सबसेट है। समझ में आ गया, हम पहले ही बताए थे कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट हो तो उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटा वाला आएगा जो उप होता है। समझ में आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, क्यों, बी का मतलब
यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ए बी देखो, ए में 2 4 6 8 सब आएंगे ही ना, ए के अंदर बी के सभी अवयव आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, यानी बी ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। अगर बी ए का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बी आएगा। ये हम पहले नोट में लिखा चुके हैं ना। यूनियन निकालेंगे तो ए आएगा। ठीक ठीक। अगर यहीं पे अगर तुमको निकालना हो गया, मान लो इसी में कह दे ए इंटर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब ए होगा, ए यही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ए यूनियन बी कहे तो ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो जो छोटा वाला होता है, ये ए बड़ा है, बी क्या है? छोटा सेट है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो जो चीजें पहले पढ़ाएं उसको ध्यान से सोचोगे, समझोगे। ठीक। अब बी पहले लिख दे रहे हैं, ए पहले बाद में लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब लॉजिक समझ में आए। पहले जो हम बताए उसमें ए यहाँ लिख दिए थे, बी यहाँ लिख ले रहे हैं, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो पहले समझो, अंकों के माध्यम से समझो। समझ में आ गया? तो एकदम क्लियर है ना ये? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकेत वाला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्लियर हो गया? अगर यहीं पे ए यूनियन बी कहता तो क्या हो जाता? ए हो जाता। अभी ये इंटरसेक्शन बी अगर पूछ रहा है तो ये क्या होगा? बी होगा। क्लियर है ना? क्लियर? चलो तीसरा देखो, दूसरा देखो, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए में सभी प्राकृतिक संख्या है और सी में एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बताओ? सी ए का इंटरसेक्शन, सी ए का सबसेट है ना, क्योंकि सी में ए में सभी विषम प्राकृतिक संख्या भी आएंगे, सभी सम प्राकृतिक संख्या भी आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ जाएगा? सी। क्यों लिखोगे? चूंकि सी ए का सबसेट है। ये लिख दोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब कौन सा? तीसरा बताओ, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी, ए प्राकृतिक संख्या, ये अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, बताओ। अरे सभी अभाज्य संख्या तो ए में आएंगे ही ना जी, तो डी ही होगा ना। जितने भी अभाज्य संख्या चाहे कुछ भी होगा, प्राकृतिक संख्या तो होगा ही ना। तो देखो कितना आसान है, ए इंटरसेक्शन डी बराबर फिर से डी होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि डी ए का सबसेट है। समझ में आ गया? अभाज्य संख्या हो तो प्राकृतिक संख्या तो होगा ही, विषम प्राकृतिक संख्या हो तो प्राकृतिक संख्या तो होगा ही, सम प्राकृतिक संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्या तो होगा ही। समझ में आ गया? अब देखो चौथा, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन, यक्स एक प्राकृतिक, यक विषम प्राकृतिक संख्या। अच्छा बी, हाँ, एक सम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या। बताओ, विषम प्राकृतिक संख्या, वो सम प्राकृतिक संख्या, बताओ दोनों में कोई कॉमन होगा? कोई कॉमन नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो क्या होगा? 2 4, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा। और सी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? 3 सॉरी 1 3 5 7। कोई कॉमन मिलेगा दोनों में? ऐसा इसके कोई भी अवयव, चूंकि इसमें ये विषम है, ये सम है, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आएगा? 5। ठीक, क्लियर हो गया? बी इंटरसेक्शन डी देखो, डी क्या? एक अभाज्य, यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे होगा। ठीक, तो दोनों में क्या है? ये बता रहे हैं ना हम, तो 2 ये है 5वां। दोनों में कॉमन क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी। 2 कॉमन होगा, और कोई कॉमन होगा? केवल 2 ही कॉमन होगा, केवल 2 ही कॉमन होगा ना। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सब विषम होते हैं, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो कौन से होती हैं? विषम संख्या। और इसमें सब सम है,
इसमें सब विषम है केवल 2 को छोड़ करके, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है ना? तो ये सब चीजें आना चाहिए समझ में। फिर क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी, सी बराबर क्या होगा? सी बराबर क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 3 5 7 ऐसे ऐसे। तो दोनों में कॉमन क्या होगा सी इंटरसेक्शन डी में? 3 5 7। 3 5 7। इसमें ये क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य। ये क्या है? विषम संख्या। ठीक, अब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन पक्का है कि पहले विषम संख्या तो आएगा ही। इसमें जो कॉमन होगा, तो चूंकि ये विषम है, इसमें भी सभी विषम होते हैं, लेकिन विषम कौन से हैं? जो अभाज्य है। इसमें लिखोगे यक्स इस प्रकार से है कि यक्स विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, इसमें अभाज्य संख्या तो आएगा, लेकिन कौन सी अभाज्य संख्या? विषम अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? क्लियर है ना? कॉमन जो होंगे, चूंकि 3 इसमें है तो इसमें भी होगा, 5 इसमें है तो इसमें भी होगा, 7 इसमें है तो इसमें भी होगा। यहाँ 11, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 11, तो 11 यहाँ भी होगा। समझ में आ गया? फिर एक के बाद 13 यहाँ भी है। 15 है, लेकिन 15 इसमें नहीं है, 15 केवल इसमें है ना। तो कॉमन कौन हो गए? विषम अभाज्य संख्या। समझ? क्लियर एकदम? ये सवाल समझ में आ गया? ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा मतलब दिमाग पर जोर डालने वाला है। कर लोगे? ठीक, तो डाल देना। थोड़ा ध्यान समझना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। देखो, सीयूईटी के एग्जाम देने जा रही हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एकदम पका पकाया नहीं आएगा कि बस अवयव लिख दो। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त? डिसज्वाइंट पूछ रहा है। कौन से? डिसज्वाइंट है, डिसज्वाइंट। विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय लिखा है। तो बताओ, ये 1 2 3 4 है, इसमें प्राकृतिक संख्या है जो 4 से बड़ा, 6 से छोटा, 4 के बराबर, 6 के बराबर। तो इसमें अगर अवयव हम लिखें तो क्या लिखोगे? 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 विसंगीत समुच्चय है? ये नहीं है। हमें पूछ रहा है कि दोनों डिसज्वाइंट पूछ रहा है ना, तो यहाँ 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी आ गया, तो डिसज्वाइंट तो नहीं है ना। अब ए ई आई ओ यू इनमें सी डी, ये भी डिसज्वाइंट नहीं है, ये भी नहीं है। यक्स एक सम पूर्णांक है और ये एक विषम पूर्णांक है, ये डिसज्वाइंट है। ये क्या है? असंयुक्त, क्योंकि यह सम पूर्णांक है, यहाँ पे क्या है? विषम पूर्णांक है। और दोनों में अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो कोई कॉमन होगा। ठीक, तो ये क्या है? डिसज्वाइंट है। तीसरा क्या है? डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट, असंयुक्त, असंयुक्त, या इसी को कहते हैं हम लोग विसंगीत, विसंगीत। क्लियर है ना? ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, डी बराबर ये है। तो a माइनस बी ज्ञात करो। a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो। 3 a में है, इसमें नहीं है, 3 ले लोगे। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 ले लोगे। 9 भी ले लोगे, 12 नहीं लोगे। 12 क्यों नहीं लोगे? क्योंकि दोनों में है। ठीक, तो दरवाजा थोड़ा बंद कर दो जी। 12, फिर 15 लेंगे, फिर 18 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 21। ये a माइनस बी क्या है? a के वे अवयव जो b में न हो। ये क्या है? a के वे अवयव जो b में न हो। हाँ, ऐसे तो देखिए बी वाले भी 16 भी है
ए वाले में नहीं है। हमको केवल ए के अवयव लेना है और जो बी में ना हो। ठीक, तो देखो क्या है, 3 जो भी लिए हो, 18 इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है तो ले लिए हैं, 21 इसमें नहीं है ले लिए हैं। लेकिन अगर क्या कर, इसमें 16 तो नहीं है ना, हमको ए के ही अवयव लेना है जो बी में ना हो, बस इतने ध्यान देना। ए के वे अवयव, पहली बात है वे जो भी अवयव होंगे ए माइनस बी में ए के ही होंगे, बी के तो सोचना ही नहीं है। ए के कौन से होंगे जो बी में ना हो, तो क्लियर है। बी में क्या है उसे मत रखो, ए ही के अवयव होंगे, समझ में आ गया। अब इसी तरह ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब ए के वे अवयव जो सी में ना हो, 3 लोगे, 4 इसमें 6 नहीं लोगे, 9 लोगे, 12 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, फिर 18 भी लेंगे, फिर 21। समझ में आ गया। मतलब ए माइनस सी में ए के ही अवयव है ना, ए माइनस सी में ये जो भी अवयव है ए के अवयव है, किस प्रकार से जो सी में ना हो। अब ए माइनस डी निकाल लोगे, बी माइनस ए निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। एक आप कहो तो और बता देते हैं, चलो इसको बता देते हैं। सी माइनस डी का मतलब सी के अवयव जो डी में ना हो, तो सी के अवयव जो सी माइनस डी, 2 देखो लेगे, 4 6 8 12 14 16, बस हो गया। मतलब सी के वे अवयव जो डी में ना हो। क्लियर है, लगा लोगे। चलो यक्स बराबर ए बी सी डी वाई बराबर ई, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। इसमें कौन से करना, पहला देखो यक्स माइनस वाई, यक्स के वे अवयव जो वाई में ना हो, ए फिर बी फिर सी फिर बस यही ना। बी नहीं है क्या वाई में? हाँ तो बी इसमें भी है इसमें भी है, हाँ तो सी। तो हमें यक्स के वे अवयव लेना है जो बी वाई में ना हो ना, तो ए और सी वाई में नहीं है। डी में भी तो है, डी भी तो है सर। तो डी तब लेते हैं ना जब वाई में ना होता। हमको डी क्यों, डी तब लेंगे जब डी वाई में ना होगा, डी वाई में भी है। समझ में आ गया। फिर वाई माइनस एक्स देखो, वाई के अवयव जो यक्स में ना हो, यप फिर डी फिर जी, बस हो गया। यक्स इंटरसेक्शन वाई कौन है, तीसरा। यक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों में कॉमन कौन सा है, बी, बी और डी। क्लियर हो गया, आसान है। पहले तो ये बताओ कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यूनियन होता है, दोनों मिला के होता है। यानी कि ये होता है परिमेय या अपरिमेय, यही ना दोनों होते हैं। तो अब देखो आर वास्तविक संख्या यानी क्यू परिमेय संख्या को समुच्चय था आर माइनस क्यू, यानी आर के वे अवयव जो क्यू में ना हो, तो क्यू में कौन नहीं होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। क्यू डैश अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। समझ में आ गया। आर माइनस क्यू मतलब आर के वे अवयव जो क्यू में ना हो, आर के कौन से अवयव क्यू में नहीं होंगे, जो अपरिमेय होंगे, क्योंकि अपरिमेय है तो परिमेय थोड़ा ही होगा। समझ में आ गया। और इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, और इसमें अपरिमेय आर के वे अवयव लिखना है जो क्यू में ना हो, तो क्यू में कौन नहीं होंगे, जो अपरिमेय होंगे। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो बस अपरिमेय हो जाएगा। समझ, ये चीज समझ में आया। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए।
क्या 2 3 4 5 3 6 डिसज्वाइंट है, असंयुक्त है? असंयुक्त है जी? नहीं, पहला नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है। क्योंकि लिखोगे क्योंकि 3 अवयव 3 दोनों समुच्चय में, दोनों समुच्चय का अवयव है, इसको लिखोगे। ठीक। दूसरा देखो, असंयुक्त है, ये भी नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि ए दोनों समुच्चय का अवयव है। ठीक। तीसरा देखो, असंयुक्त है, डिसज्वाइंट है, हाँ, इसको क्या लिखोगे? हाँ। चौथा, असंयुक्त है, हाँ। ठीक। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों समुच्चय में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक। तो इस तरह प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।